ओम शांति। ये शब्द अक्सर क्यों कहा जाता है? ये है हमारा परिचय देना। आत्मा का परिचय देती है, क्योंकि आत्मा शरीर द्वारा बातचीत करती है। आत्मा बिगड़ तो शरीर कुछ नहीं कर सकता। तो ये आत्मा अपना परिचय देती है कि हम आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हैं, अर्थात शांत स्वरूप हैं, शांति के सागर के बच्चे हैं। वो गुरु लोग तो कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा। परंतु तुमको ये सब बातें समझाई जाती हैं क्योंकि बाप तो बच्चों को बच्चे ही बच्चे कहेंगे। रूहानी बाप कहते हैं तुम हो मेरे रूहानी बच्चे, तुम आर्गन सुधारा समझते हो। बाप समझाते हैं पहले पहले है ज्ञान, फिर होती है भक्ति। ऐसे नहीं कहेंगे कि पहले भक्ति पीछे ज्ञान। पहले ज्ञान दिन है, पीछे है भक्ति रात। मना पहले ज्ञान और बाद में अज्ञान। पहले पहले हर चीज सतो प्रधान होती है। सत्य को ही ज्ञान कहा जाता है, बाद में असत्य अज्ञान कहा जाता है। बहुत करके सन्यासी लोग ये जानते होंगे कि ज्ञान दिन है और भक्ति रात है। फिर पीछे कब दिन आवे, जब भक्ति का वैराग हो। तो तुम्हारी बुद्धि में ये रहना चाहिए कि ये ज्ञान और विज्ञान है। तो पहले फिर भी ज्ञान कहना पड़े। अभी तुम ज्ञान की पढ़ाई पढ़ रहे हो, फिर सतयुग त्रेता में तुमको ज्ञान की प्रारब्ध मिलेगी। ज्ञान बाबा भी देते हैं, जिसकी प्रारब्ध फिर सतयुग त्रेता में होगी। क्या है प्रारब्ध है? शास्त्रों में लिखा भी है, ऋते ज्ञानान्न मुक्ति। ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती। तो ये मुक्ति और जीवन मुक्ति तुम्हारी प्रारब्ध है। ये समझने की बात है। अभी बाप तुमको ज्ञान दे रहे हैं, पर तुम जानते हो कि हम ज्ञान से विज्ञान, अर्थात ज्ञान से जो विज्ञान परे है, तो सब परे के धाम शांति धाम में जावेंगे।
वहां तो न ज्ञान है न भक्ति है, तो उसको कहा जाता है विज्ञान। ज्ञान से परे चले जाते हैं, अर्थात शांति धाम चले जाते हैं। ये सभी ज्ञान बुद्धि में रखना है। बाप आकर के ज्ञान देते हैं, कहते हैं कि तुम नई दुनिया में जावेंगे तो पहले अपने घर में जरूर जावेंगे। मुक्ति धाम में जाना है, जहाँ की आत्माएं रहवासी हैं, वहां तो जरूर जाना पड़े। ये नई नई बातें तुम ही सुनते हो और धारण करते हो, और कोई इन बातों को समझ नहीं सकते। तुम समझते हो हम आत्मा स्पिरिचुअल फादर के स्पिरिचुअल बच्चे हैं। रूहानी बाप को जरूर रूहानी बच्चे चाहिए, और रूहानी बच्चों को जरूर रूहानी बाप चाहिए। तो रूहानी बाप है और रूहानी बच्चे हैं, और रूहानी बच्चों का रूहानी बाप एक ही है। वो ही आकर के बच्चों को नॉलेज देते हैं। बाप कैसे आते हैं वो भी अभी समझाया है। बाप कहते हैं कि मुझे भी प्रकृति का आधार लेना पड़े, अभी तुमको बाप से सुनना है। सिवाय बाप के और कोई से नहीं सुनना है। और अंत तक ये साबित हो जाएगा कि सारी दुनिया एक बाप से ही सुनेगी। अभी तो बच्चे सुनकर फिर भाइयों को सुनाते हैं, कुछ न कुछ सुनाते जरूर हैं। कहते हैं अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो, क्योंकि वो एक ही बाप पतित पावन है, जो परम धामवासी है। तो बुद्धि वहां चली जाती है, बच्चों को समझाने से समझ जाते हैं, क्योंकि पहले पहले बच्चे ही बेसमझ बने। भक्ति मार्ग में बेसमझी के कारण रावण के चंबे में आने से क्या क्या करते रहते हैं, फिर कैसे कैसे छीछ ही बन जाते। शराब पीने से छीछ ही बन जाते हैं ना, क्योंकि शराब गंदगी को और ही बढ़ाती है। शराब 5 विकारों को खींचती है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है बेहद के बाप से हमको बेहद का वर्षा लेना है, और ये बेहद का वर्षा कल्प कल्प लेते आए हैं। इसलिए दैवी गुण भी धारण जरूर करने पड़े। कृष्ण के दैवी गुणों की कितनी महिमा गाते हैं। वो बैकुंठ का मालिक कितना मीठा,
परंतु अभी कृष्ण की डायनेस्टी नहीं कहेंगे। अभी तुम बच्चों को मालूम है कि बाप ही आकर के डायनेस्टी देते हैं। ये चित्र आदि भल न भी हो तो भी ये ज्ञान तुम गहराई से समझा सकते हो। मंदिर तो बहुत बनते रहते हैं, जिनमें ज्ञान है वो औरों का भी कल्याण करने के लिए, आप समान बनाने के लिए भागते रहेंगे। अपन को देखना है कि हमने कितनों को ज्ञान सुनाया है, क्योंकि कोई कोई तो झट ज्ञान का तीर लग जाता है। भीष्म पितामह आदि ने भी कहा हमको कुमारियों से बाण लगा। ये सभी पवित्र कुमार कुमारियां हैं, अर्थात मेरे बच्चे हैं। तुम सभी बच्चे हो, इसलिए कहते हो हम ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारियां भाई बहन हैं। तो ये पवित्र नाता हो जाता है। सो भी कोई गर्भ से पैदा हुए बच्चे नहीं हैं, अडॉप्टेड चिल्ड्रन हैं। बेहद के बाप ने आकर के अडॉप्ट किया है और प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट किया है। वास्तव में तो अडॉप्ट अक्षर भी नहीं कहेंगे, क्योंकि रियल में तुम बाप के बच्चे आत्मा तो हो ही। तुम अविनाशी बच्चे हो। सभी मुझे बुलाते हैं ओ शिव बाबा, परंतु जो बुलाते हैं उनमें भी कुछ समझ नहीं है। सभी आत्माएं शरीर धारण करके पाठ बजाती हैं, तो जरूर शिव बाबा भी शरीर धारण करके पाठ बजावेंगे। शिव बाबा पाठ न बजावे तो फिर शिव बाबा भी कोई काम का नहीं। उनकी वैल्यू ही नहीं होती। उनकी वैल्यू ही तब होती है जबकि सारी दुनिया की सदगति करते हैं। तब सारी दुनिया में उनकी महिमा होती है। भक्ति मार्ग में गाते हैं, गाते ही रहते हैं। अभी तुम जानते हो कि सदगति हो जाती है, फिर तो पीछे बाप को याद करने की दरकार ही नहीं रहेगी। वो अंग्रेज लोग सिर्फ गॉड फादर कहते हैं, तो फिर टीचर और गुरु गुम हो जाता है। उनको स्वधर्मी नहीं कहेंगे, क्योंकि टीचर से पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं, गुरु से सदगति नहीं लेते हैं। कहने मात्र कहा जाता है परमपिता परमात्मा, वो ही पावन बनाने वाला है, परंतु वो सदगति करने वाला भी नहीं कह सकते। बल कहा जाता है, गायन में आता है सर्व का सदगति दाता एक।
परंतु सदगति दाता एक बिगर अर्थ कह देते हैं। अभी तुम तो जो कुछ भी कहते हो अर्थ सहित कहते हो। 15/12/68 की वाणी का दूसरा पेज। समझते हो कि भक्ति अलग चीज है। भक्ति है रात और ज्ञान है दिन। अभी दिन का टाइम होता है तो अभी रात का टाइम भी होता है। अभी दोनों का संगम होता है। ये बेहद की बात है, क्योंकि तुम बच्चों को बेहद की नॉलेज मिलती है। आधा कल्प है दिन और आधा कल्प है रात, और ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की ही रात गाई हुई है। सतयुग त्रेता में, द्वापर कलयुग में तो कोई ब्रह्मा होता नहीं है, तो कहाँ की बात है। जरूर कहेंगे संगम में रात, संगम में दिन, दोनों का संगम। बाप कहते भी हैं कि मैं अज्ञान रूपी रात को, भक्ति को दिन बनाने के लिए आता हूं। तो बेहद का बाप कहते हैं कि मैं बेहद की रात में आता हूं और भारत में ही आता हूं। इसलिए भारत में ही महाशिवरात्रि गाई जाती है। महाशिवरात्रि अर्थात बेहद अज्ञान की रात्रि। दुनिया के मनुष्य तो अज्ञान में होते ही हैं, लेकिन ब्राह्मणों की भी नौकरियां गाई हुई हैं। वो ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण भी अज्ञान अंधेरे में आ जाते। तुम थोड़े से मुट्ठ भर बच्चे हो जो ज्ञान सूर्य की औलाद हो, सूर्यवंशी कहे जाते हो। तो कहेंगे नंबरवार, क्योंकि एक जैसी पढ़ाई तो तुम भी नहीं पढ़ते हो। तो जरूर कहेंगे कुछ न कुछ अंधेरे में आते हैं। तो सारी दुनिया अंधेरे में आ जाती है। दुनिया वाले भी अंधेरे में, ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण भी अंधेरे में। सूर्यवंशी बच्चे भी नंबरवार। पूरा दिन में तो कोई भी नहीं रहता। उस समय कहा जाता है अज्ञान अंधेरी रात। कोई को ज्ञान सूर्य दिखाई नहीं पड़ता। माया ऐसा पसारा फैलाती है। अभी तो आधा कल्प दिन पूरा हुआ। तो अभी रात और दिन के बीच में मैं आता हूं। तुम जानते हो आधा कल्प है रावण का राज्य।
उस रावण के राज्य में अनेक प्रकार के दुख हैं। दुख होते हैं तो मनुष्य रोते हैं, इसलिए रुलाने वाले का नाम रावण कहा जाता है। फिर बाप आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं तो उसमें सुख ही सुख मिल जाता है। तो कहा जाता है ये सुख और दुख का खेल है। सुख करता माना राम, दुख दाता माना रावण। रावण पर तुम जीत पाते हो तो राम राज्य होता है। फिर आधा कल्प के बाद रावण राज्य। माया रावण राम पर जीत पाता है। जब जीत पाता है तो खुद 10 सिर वाला रावण नंबरवार आकर के राज्य करता है। तुम अभी माया पर जीत पाते हो तो तुम तो एक एक अक्षर अर्थ सहित कहते हो। ये तुम्हारी ईश्वरीय भाषा है। इस भाषा को कोई समझेगा थोड़े ही कि ये कैसे कैसे बात करते हैं, जब तक 7 दिन का कोर्स आकर न लेवे। तुम जानते हो ये गॉड फादर की भाषा है, क्योंकि गॉड फादर ही नॉलेजफुल है। गाया भी जाता है ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल। ज्ञान का सागर है, नॉलेजफुल है, तो जरूर कोई को आकर के ज्ञान देंगे ना। अभी तुम समझते हो कि कैसे बाबा नॉलेज देते हैं। अपनी भी पहचान देते हैं और षष्ठ चक्र का भी नॉलेज देते हैं। जो नॉलेज लेने से हम चक्रवर्ती राजा बन जाते हैं। ये सुदर्शन चक्र है ना, बाबा ने चित्र की तरफ इशारा किया होगा। चारों युगों में आत्मा कैसे चक्कर लगाती है, ये बात याद करने से हमारे सारे पाप कट जाते हैं। ये तुम्हारा याद का अहिंसक चक्र है। उन्होंने तो सुदर्शन चक्र दिखाई दिया है, हिंसा करने वाला। सांप के सिर काटते जाते हैं। वो अज्ञानी मनुष्य होते हैं जो एक दूसरे के सिर काटते हैं। अब उन्होंने तो भगवान को सिर काटने का चक्कर दे दिया है। अब भगवान भला ऐसा काम करेंगे क्या? तुम तो इस बेहद के सुदर्शन चक्र को जानने से विश्व की बादशाही पा जाते हो। वो तो एक दूसरे का गला काटते हैं। वो है हिंसा का चक्र, जिससे गला कटता है। काम महाशत्रु है, जिसे आदि मध्य अंत दुख मिलता है। तो वो दुख का चक्र है। तुमको बाप बैठिए चक्र का नाली समझाते, तो तुम सुदर्शन चक्रधारी बन जाते हो।
शास्त्रों में तो देखो कितने प्रकार की कथाएं बैठे रची हैं और ढेर की ढेर कथाएं रची हैं। अभी तुमको तो वो सब कथाएं भूलनी पड़ती हैं। सिर्फ एक बाप को याद करना है, क्योंकि बाप से ही स्वर्ग का वर्षा लेंगे। तो बाप को याद करना है और वर्षा लेना है। तुम्हारे लिए तो कितना सहज है। बेहद का बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं तो बाप को और बाप के वर्षे को याद करना है। बन मना भव मध्याजी भव। मेरे में बुद्धि लग गई तो जो भी कर्म करेंगे, जो भी वाचा बोलेंगे, वो मेरे अर्थ ही तो करेंगे ना। ये हुआ मध्याजी भव। कम कार्डे दिल यार्डे। बाप और वर्षे को याद करते रहो। ये याद करते करते क्यों नहीं बच्चों को खुशी का पारा चढ़ता जाएगा। ये खुशी का पारा सदैव ही चढ़ा रहना चाहिए, क्योंकि तुम बेहद के बाप के बच्चे हो। दिल में आता है हम स्वर्ग के मालिक थे। ये भारतवासियों की ही बात है। तुम कहते हो हम बेहद के बाप के बच्चे हैं। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, हम ही स्वर्ग के मालिक थे। फिर जरूर हमको मालिक होना चाहिए। हम आत्मा बाप के बच्चे हैं। बाप आकर स्वर्ग स्थापन करते हैं तो हमें भी जरूर स्वर्ग का मालिक बनावेंगे। बाप से वर्षा पाने वाले स्वर्गवासी जरूर बनते हैं। बाद में तुम फिर नरकवासी हुए हो। तो देखो, स्वर्गवासी भी तुम ही बनते हो। जो सतो प्रधान बनते हैं वही फिर तमो प्रधान भी जरूर बनते हैं। पहले सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान। भक्ति मार्ग में भी हम ही आए हैं। हमने ऑलराउंड चक्कर लगाया है। हम भारतवासी ही सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, स्वर्गवासी थे। फिर वैश्यवंशी बने, शूद्रवंशी बने तो पूरे नीचे गिर गए। हम भारतवासी ही पहले देवी देवताएं थे, फिर हम ही गिरे हैं। तुमको सारा भी मालूम पड़ता है कि जब हम वाम मार्ग में जाते हैं तो कितने छी बन जाते हैं। मंदिरों में भी इस बात की यादगार ऐसे छी चित्र बने हुए हैं। आगे घड़ियां भी ऐसे गंदे चित्रों वाली बनाते थे। अभी तुम तो समझते हो, इस षष्ठी चक्र में हम कितने गुलगुल थे, फिर कितने पुनर्जन्म लेते लेते कितने छी बन गए। ये लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक थे तो ये दैवी गुणों वाले मनुष्य थे ना। अभी आसुरी गुणों वाले बनते हैं और तो कोई फर्क नहीं है। ऐसे तो नहीं ये पूंछ वाले और सूंड वाले बन जाते हैं। पूंछ वाला व सूंड वाला ऐसा कोई मनुष्य नहीं होता है।
ये तो सिर्फ देवताओं की निशानियां हैं कि देवताएं भी नंबरवार सेमी बनते हैं, बाकी तो स्वर्ग लोग प्राय लोप हो गया। ये चित्र ही निशानी रह गए। तुम जानते हो कि चंद्रवंशियों की भी निशानी है। अभी तो माया पर जीत पाने का युद्ध करते हो। जो युद्ध करते करते फेल हो जाते हैं तो उनको ये निशानी दे दी है। भारतवासी वास्तव में देवी देवता घराने के थे। अगर ऐसा न होता तो सभी घराने के गिने जाते। इस्लामी, क्रिश्चियन, बौद्ध धर्मों में तो देवताओं की पूजा नहीं होती, परंतु भारतवासियों को अपने घराने का मालूम ही नहीं है। न मालूम होने के कारण कौन से धर्म का कह देते हैं, हिंदू कह देते हैं। नहीं तो वास्तव में तुम्हारा एक ही घराना है। भारत में सभी देवी देवताएं घराने के थे। जो देवी देवता धर्म का घराना बाप ही आकर स्थापन करते हैं। शास्त्र भी भारत का एक ही है। वास्तव में तुम सभी देवताएं थे। अभी फिर से डीटी डायनेस्टी की स्थापना होती है। फिर बाद में उस डीसी डायनेस्टी में अनेक प्रकार की ब्रांचेस बन जाती हैं। अर्थात द्वापर युग से देवताएं ही द्वैतवाद में जाने के कारण अनेक ब्रांचेस में चले गए। अभी बाप आकर के इकट्ठा करते हैं। भारत की बाउंड्री तो एक ही है और कोई भी धर्म की बाउंड्री नहीं है। और ये है असल देवी देवता धर्म की बाउंड्री। फिर बाद में उनसे और धर्म निकले हैं। ये भी ड्रामा के प्लान अनुसार होता है। भारत का असल धर्म है डीटी डायनेस्टी, जिसे स्थापन करने वाला एक ही बाप है। फिर नए नए पत्ते भी निकलते रहते हैं। ये सारा ईश्वरीय झाड़। बाप कहते हैं मैं इस झाड़ का बीज रूप हूं। ये फाउंडेशन है। फिर उनसे 3 ट्यूब्स निकलते हैं। इसलिए कहा जाता है सब आत्माएं आपस में भाई भाई। 3 ट्यूब्स जो निकलते हैं, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, जरूर जब बाप आते हैं तो भाई भाई के रूप में ही होंगे, क्योंकि सभी आत्माओं का एक बाप है। सभी उनको ही तो याद करते हैं। अभी बाप कहते हैं इन आंखों से तुम जो कुछ देखते हो वो सब कुछ भूल जाना है। तुमको बाप ने तीसरा नेत्र दिया है। जो इन आंखों से देखते हो वो खलास हो जाएगा।
और जो तीसरा नेत्र तुमको मिला हुआ है, जिससे तुम नई दुनिया को देखते हो, अपने आत्मा के 84 जन्मों के पार्ट को देखते हो, उन बातों को ही याद करना है, बाकी सब भूल जाना है। ये है इस पुरानी दुनिया से तुम्हारा वैराग। उन सन्यासियों का तो होता है हद का वैराग, उनको तो सिर्फ अपने घर बार से वैराग आता है। तुमको तो सारी दुनिया से वैराग आ जाता है। तो भक्ति के बाद है वैराग पुरानी दुनिया का। फिर हम नई दुनिया में जाएंगे वाया शांति धाम। बाकी कहते हैं ये पुरानी दुनिया भस्म हो जानी है। भस्म होने वाली चीज से कहीं दिल थोड़े ही लगाते हैं। यहाँ हमको रहना का तो है ही नहीं। जब तक कि हम लायक बन जावे, हिसाब किताब सारा चुकतू कर देवे, तुम आधा कल्प के लिए सुख जमा करते हो। बाकी तो जिस घर में तुम्हें जाना है उसका नाम ही है शांति धाम। बाद में है सुख धाम। पहले पहले तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान होती है तो सुखधाम मिलता है, पीछे तमो प्रधान बनती है तो दुख हो जाता है, दुखधाम बन जाता है। बाप ने समझाया है, जो भी नई आत्माएं ऊपर से आती हैं, जैसे क्राइस्ट आया तो वो पहले पहले सतो प्रधान आत्मा आती है, सत्य धाम से आती है, उनको दुख नहीं देखना है। तो ये खेल ही है, पहले सुख बाद में दुख का। नए नए जो आते हैं वो सतो प्रधान आत्माएं आती हैं। बाकी जैसे तुम्हारा सुख का अंदाज जाती है, वैसे सभी के सुखों का अंदाज जाती है ना, परंतु उनमें भी नंबरवार हैं। ये सब बातें बुद्धि से काम लेने की हैं। बाप तो आत्माओं को बैठ समझाते हैं। बाप कहते हैं, मैंने ये शरीर धारण किया है, बहुत जन्मों के अंत में अर्थात तमो प्रधानता में मैं प्रवेश करता हूं। फिर उनको भी फर्स्ट नंबर में जाना है, फर्स्ट सो लास्ट और लास्ट सो फास्ट। जो फास्ट जाते हैं जरूर उन्होंने बहुतों को शिक्षा दी होगी। फिर तुम बच्चों में जो नंबरवार हैं, जो भी बहुतों को शिक्षा देते हैं, पढ़ाते हैं, फिर पढ़ने वाले भी ऐसे कोशिश करते हैं जो तुमसे भी ऊंचे चले जाएंगे। बहुत सेंटर्स पर ऐसे होते हैं जो पढ़ाने वाले टीचर से भी ऊंचे चले जाते हैं। गैल अप करके अच्छे अच्छे बड़े बड़े सेंटर्स पर पहुंच जाते हैं। एक एक को देखा जाता है, सभी की चलन से तो मालूम ही पड़ जाता है ना। कोई कोई तो माया
ऐसा नाक से पकड़ती है जो एकदम खलास कर देती है, एकदम विकार में गिरने लग पड़ते हैं। आगे चल करके तुम बहुतों के बारे में सुनते रहेंगे। कोई तो ऐसी होती है जो अपने पति के साथ ही ऐसे घुल मिल जाती हैं, जो अज्ञान काल से भी जाती। फिर बंडर खावेंगे, ये तो हमको ज्ञान देती थी, ये कैसे चली गई? हमको कहती थी पवित्र बनो, और फिर जाकर के खुद छी बनती रहती है। समझेंगे तो जरूर ना। बहुत ऐसे निकलेंगे जो छी बनते रहेंगे। और ऐसे बन जावेंगे जो समझाने से समझेंगे भी नहीं। न बाप याद आवेगा, न उनको ज्ञान की बातें याद आवेंगी। बाबा ने कहा है, बड़े बड़े अच्छे महारथियों को माया बहुत जोर से फटकावेगी। फटका फटका करके आखिरी जीत पालेगी। जैसे तुम बच्चे माया को फटकार फटकार करके जीत पाते हो, माया भी ऐसे करेगी। कितने अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे थे, उन बच्चों के नाम भी बाप ने कितने रमणीक रखे थे, परंतु अहो मम माया आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती हो गए। माया कितनी जबरदस्त है। कहाँ भागंती हो गए? है पुरानी दुनिया में। जीते जी भागंती हो गए या शरीर छोड़ करके भागंती हो गए? हैं? शरीर छोड़ के भागंती नहीं हुए हैं? अरे हुए कि नहीं हुए? हुए, गिर गए। माया कितनी जबरदस्त है। इसलिए बच्चों को बहुत ही खबरदार रहना चाहिए। कोई के संग में नहीं आना चाहिए। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। ये युद्ध का मैदान है। माया के साथ तुम्हारी कितनी बड़ी युद्ध है। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। ओम शांति।